Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। मेरी और तमाम टीम की तरफ से आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपसे गुफ्तगू करनी है किन चीज़ों पर, आपको बताते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करेंगे जो दौरा श्रीलंका पर है। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेल रही है श्रीलंकन 11 के दरमियान, और श्रीलंका 11 के खिलाफ बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में 323 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 88, अजहर अली 43, और जवाब में श्रीलंका 11 की इनिंग्स जो है वो जारी है। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच आगे 24 जुलाई को होगा। दोनों टेस्ट मैचेस गॉल में, और 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है। इसके बाद कौमी टीम का ये टूर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, ऑलरेडी वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, उस पर भी हम जरूर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे दूसरे सेगमेंट में टेनिस की बात करेंगे। टेनिस में विंबलडन चैंपियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंची है। नोवाक जोकोविच एक बार फिर विंबलडन के चैंपियन बने हैं। पिछली 3 मरतबा से वो लगातार इस टूर्नामेंट को जीतते आ रहे हैं। फाइनल में निक किरियोस को उन्होंने शिकस्त दी, और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया जब वो अपने शहर, अपने मुल्क और अपने शहर वापस पहुंचे। सर्बिया में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। उन्होंने साइन शुदा टेनिस बॉल्स भी मदाओं में तकसीम की, और आई थिंक जोकोविच की जितनी हम बात करें वो कम है। जो तारीफ़ है वो आपको करनी पड़ेगी। वो रेजिलियंस नज़र आती है। जितने भी ग्रेड्स आपको नज़र आते हैं उसमें जोकोविच जिस तरीके की टेनिस खेल रहे हैं वो शानदार है। इसके बाद अगर हम ख़वातीन की साइड की बात करें तो अलीना राबेकिना ने पहली बार विंबलडन टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में ओंस जोबोर को शिकस्त दी और काज़ाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एजाज़ हासिल किया। ये आज की तमाम लाइनअप है, इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। اقرأ باسم ربك الذي خلق. Here he goes again.
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। Here he goes again. जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। और अब आपसे तफसील में गुफ्तगू करेंगे तमाम चीज़ों पर जो आपको लाइनअप बताई थी। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट के कोच भी हैं, सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, और जितने भी हमारे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया अवैस। अब डिटेल में गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो अवैस बात करनी है पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है। प्रैक्टिस मैच में बहुत खुश थे, हमने खुशी का इजहार किया कि 3 रोज़ा मैच एक रखा गया है। जब भी आप किसी भी टूर में प्रैक्टिस मैच रखते हैं ये रिवायत ख़त्म होती जा रही थी क्योंकि कोविड भी था और बहुत से लॉजिस्टिक्स के मसाइल थे, लेकिन अब अच्छा लगा कि पाकिस्तान टीम को ज़रा, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें या कॉम्बिनेशंस की बात करें, तो उन तमाम चीज़ों को टेस्ट करने का मौका मिला। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता, यहाँ जब जाने से पहले सीरीज़ के इस्लामाबाद के अंदर भी उनका रावलपिंडी में अपना एक कैंप था जिसके अंदर डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से मैं कहता हूँ मैच प्रैक्टिस करवाएगी, जहाँ पर टफ सिचुएशंस है उसके अंदर क्या अपना आपकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और पाकिस्तान ने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मैं कहता हूँ प्रैक्टिस की है। श्रीलंका थोड़ा सा हालिया, अगर श्रीलंका की आप परफॉर्मेंस की बात करें स्पेसिफिकली, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक ज़रूर अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि हम यहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे थे कि अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्रॉन्गर एज है, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट 1.5-2 से अच्छा खेलता हुआ है पाकिस्तान। ज़रूर बैटिंग के अंदर स्टिल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को शायद थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आपसे फिर भी बात कर रहा था कि अज़हर अली के स्कोर की, लेकिन क्योंकि एक ट्रम्प कार्ड होंगे अज़हर अली मैं कहता हूँ इस इनिंग्स में, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। आपको याद हो कैप्टन भी थे पाकिस्तान टीम के, क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार शायद कैप्टनसी का प्रेशर है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बेहतर है कि उनको कैप्टनसी से उतार दिया जाए। लेकिन अगर उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना रही तो खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ शायद आखिरी टूर हो पाकिस्तान की तरफ से। तो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि आई इस वक्त वॉच जो उनसे अज़हर अली के ऊपर होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ अहमद भाई जो कल परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका ने दिखाई है, ख़ास करके उनकी बैटिंग की अगर हम बात करें तो आपको याद हो कि हम बात कर रहे थे कि उनका बैटिंग ऑर्डर एक नया है, सेटल्ड प्लेयर्स नहीं हैं, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, चंदी मालूस लेवल अपना क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे उनके लिए। लेकिन कल उन्होंने बताया कि क्या दमखम श्रीलंका के अंदर है और बॉलिंग यूनिट भी उनका बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो बैटिंग होगा वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन किस तरीके से हैंडल करता है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। चैलेंज तो बिल्कुल है। वैसे अगर ओवरऑल बात करें 323 रन बनाने में कामयाब रहे अपनी पहली इनिंग्स में बाबर आजम, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं कि वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। एक बार फिर 88 रन उन्होंने स्कोर किए। अज़हर अली की बात करें तो वो एक नुमाया कारकर्दगी उनकी तरफ से भी नजर आई। जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर ज़रूर होगा, ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर आप कंडीशंस की बात करें तो हमें पता है कि हमें स्पिन कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम बारहा ये बात कर रहे हैं साथ साथ कि श्रीलंका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से हराया है, जिस कॉन्फिडेंस में वो एकदम से आ गए हैं, आपके लिए चीज़ें और मुश्किल होने वाली हैं। देखिए अहमद भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान ने अगर डायरेक्टली क्वालिफाई करना है टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो सा, तो पाकिस्तान ने ये सीरीज भी जीतनी है। उसके बाद आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। Here he goes again.
वेलकम बैक। बात करें पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है श्रीलंका 11 के खिलाफ और बारी करते हुए पहली इनिंग्स में 323 रन स्कोर किए, जबकि श्रीलंका 11 की अपनी जो पहली इनिंग्स है वो जारी है। अवैस, जिस तरह हम तमाम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, श्रीलंका भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है, एक टफ कंपटीशन हमें मिलेगा। बॉलिंग की तरफ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल से आ जाते हैं, ज़्यादा तवज्जो वहाँ पर देंगे क्योंकि यासिर शाह का कमबैक हो रहा है। आपने अपनी 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी रखनी हैं, जिसमें आप मोस्ट प्रॉब्ली शाहीन शाह अफरीदी को प्रेफर करेंगे, साथ आप हसन अली को प्रेफर करेंगे, जो कि लगता है कप्तान की एक सोच हमें नज़र आ रही है कुछ अरसे से। और अगर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली फ़हीम अशरफ को लेकर आएंगे। लेकिन आज की पहली विकेट जो थी वो आगा सलमान ने हासिल की, तो जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, या जिस तरह से चीफ सेलेक्टर ने पहले कहा कि हमने आपको ऑलराउंडर्स दिए हैं, और हमने पहले भी बात की कि मोहम्मद नवाज एक वो कैंडिडेट हैं जो शायद खेलें, लेकिन कंसिडरिंग कि श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं और आप ऑफ स्पिनर के साथ जाना चाहें, तो आपको लगता है आगा सलमान को मौका मिल सकता है? देखिए, एक चीज़ तो है आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काउंट करता है, क्योंकि आपने जाना होगा फुल फ्लेज एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर। जो मैं आपसे अपना ब्रेक से पहले ही बात कर रहा था अहमद भाई, कि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने श्रीलंका के खिलाफ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने टेस्ट मैचेस हैं वो जीत के आपने क्वालिफाई करना है। तो एक टफ सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कि आप हार तो सकते नहीं, और जैसे आप मुझे ऑफर भी बता रहे थे कि शायद बारिशों का भी ज़्यादा चांसेस हैं, तो कहीं ड्रॉ वाला भी कहीं ना कहीं ख़तरा वो मंडला रहा होगा यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली अपने जितने स्ट्रेंथ है उसके साथ जाएगी यहाँ पर। यासिर की अपना कम बैक, आपको पता काफ़ी टाइम के बाद इंजरी प्रोन थे, वापस आए हैं। ज़रूर लोग एक बात करते हैं कि यासिर शाह से लंबे स्पेल भी करवाए गए, उन्होंने रन्स भी ज़्यादा लीक किए हैं, लेकिन एक बात हमेशा लोगों को समझनी चाहिए कि लेग स्पिनर जो उनसे अटैकिंग क्रिकेटर होता है वो हमेशा रन ज़रूर देता है, लेकिन बीच में ब्रेक थ्रूज भी आपको लेके देता है, जो कि यासिर शाह करते रहे। अगर आप उनकी हिस्ट्री पीछे उठा के देखें ना यासिर की, तो बड़ा एक लंबा, मैं कहता हूँ, स्ट्रगल है पाकिस्तान टीम में आने के लिए। मैंने याद होगा आपको एक दफ़ा बताया था, जब मैं यूएई में था तो मैं उनको देखता तो कहता था कि यार पाकिस्तान ए की तरफ से इतने ज़्यादा मैचेस खेला है कि अभी तक पाकिस्तान टीम में। लेकिन वैसे आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, जब आप इतने अरसे बाद कम बैक कर रहे हो, आसान नहीं होता, और आपको पता है मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तनकीद रही है आप पर, और ये आपको मौका दिया गया है, और अगर आप इस मौके पर नहीं परफॉर्म कर पाते तो शायद फिर आपका करियर इख्तिताम पर देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान टीम में बात करें, अजहर अली और यासिर शाह, इन दोनों की अगर आप, क्योंकि मोस्ट सीनियर कैंपेनर्स तो ये 2 हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, और इन दोनों के ऊपर दमखम होगा कि पाकिस्तान टीम को कैसे लेके आगे चलते हैं। अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं ठीक रहती, बैकअप तो जरूर ऑब्वियसली कैप्टन भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रही है, पब्लिक भी यहाँ तक के बैकअप कर रही है, लेकिन जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली एक बात सच है कि इनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मेरे लिए जिस विकेट्स की हालत वहाँ पर है, जो कि गाल की अगर आप विकेट की बात करें, ट्रेडिशनली स्लो विकेट है, स्पिनिंग ट्रैक आपने कल जयसूर्या को भी देखा जिस तरीके से उन्होंने 12 खिलाड़ियों को आउट किया, तो दैट मीन्स कि स्पिन वहाँ पर हावी है श्रीलंका के अंदर। तो आप कोशिश आपकी ये होगी कि अगर यासिर शाह को लेके जा रहे हैं, मेरे लिए मैं कहता हूँ दूसरे सेकंड कमांड में नवाज आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि सीनियर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। आगा सलमान ने भी अच्छा परफॉर्म जरूर किया है एज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप सीनियरिटी की लेवल और खास करके आप प्रेशर सिचुएशन के अंदर देखें, क्योंकि श्रीलंका राइट टाइम पे पीक कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान के लिए टफ सिचुएशन है, तो आप कोशिश ये होगी आपकी कि आप सीनियरिटी की तरफ जाएं, तो आप नवाज को लेके यहाँ चल सकते हैं, क्योंकि आपको ये है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और वो ऐसा बैट्समैन है जिसने मिडिल ऑर्डर और डाउन दी ऑर्डर भी परफॉर्म आपके लिए किया है। अवैस, पाकिस्तान क्या करेगा ये तो हमें 16 जुलाई को ही पता चलेगा जब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन श्रीलंका क्या कर सकती है इसकी झलक हमने देख ली, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स से शिकस्त दी है, और 12 विकेटें जयसूर्या की हमने बात की उन्होंने हासिल की दोनों इनिंग्स में, और एक नाम बनाया है हिस्ट्री बुक्स में उन्होंने अपना। लेकिन दिनेश चंदीमल जो सबसे सीजन कैंपेनर रहे हैं श्रीलंका के लिए, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, और एक ऐसे तरीके से, ऐसी एग्रेसिव इंटेंट के साथ की कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप जयसूर्या की बात करें तो अहमद भी, अगर आप उसकी स्टडी करें ना, तो मैं पढ़ रहा था अभी कि अगर आप 5-6 साल पहले देखें तो उनका बेसिकली एंड हो चुका था टेस्ट कैरियर। उन्होंने कहा था कि ही इज़ नॉट फिट फॉर टेस्ट, और आपको पता है मिकी आर्थर बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के अंदर जो रहे हैं वो श्रीलंकन टीम के साथ, और उन्होंने कहा था कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द टेस्ट मैचेस। लेकिन जिस तरीके से वापस आना, कम बैक करना, जब प्रेशर सिचुएशन थी, सारी नज़रें उनके ऊपर थी, और बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया जयसूर्या की सिलेक्शन को कि यार नहीं, ही इज़ नॉट केपेबल टू रिप्रेजेंट श्रीलंका इन टेस्ट मैचेस। लेकिन 12 खिलाड़ियों को आउट करना, और खास करके बैटिंग के अंदर आपको याद हो पहली इनिंग्स में सब बात कर रहे थे स्मिथ की, उनकी परफॉर्मेंस की, जो 140 ऑर्डर उन्होंने रन किए थे, लेकिन शायद वो सब भूल चुके थे जिस तरीके से चंदीमल ने मिडिल ऑर्डर के अंदर आके संभाला श्रीलंकन टीम को, और परफॉर्म करके 200+ रन्स करना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 1-0 हार रहे थे, और पता है आपको, क्योंकि याद हो आपको जब पूरी सीरीज स्टार्ट हुई थी, चाहे वो T20 क्यों ना हो, आपको याद हो सब लोग क्रिटिसाइज ही थी बात कि यार श्रीलंका वो टीम नहीं रही, उनके पास वो प्लेयर। Here he goes again.
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब आपसे करनी है साल के सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम विंबलडन की, जो एक बेहतरीन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। इस पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं अली मेहदी। अली अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबसे पहले आप। वालेकुम सलाम, आपको भी और सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें ज्वाइन करें। हमारे पास एक रिपोर्ट है, जब हम विंबलडन चैंपियनशिप्स की बात करते हैं उस पर नजर डालते हैं और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। चौथे सेट में दोनों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जो नोवाक जोकोविच ने भरपूर तजुर्बे का मुजाहरा करते हुए 7-6 से जीत लिया और 7वीं मर्तबा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम टाइटल की दूरी पर है। जी, आपने देखा सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने विंबलडन चैंपियनशिप्स के फातेह और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। जिस तरीके से वो टूर्नामेंट में खेलते रहे, बहुत सी स्पेकुलेशन थी। जब आप पिछली ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद बात करते हैं, थोड़े से रस्टी नज़र आए, टाइटल डिफेंड कर रहे थे, फिर किरियोस बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे। सेमीफाइनल क्योंकि उतना एक्साइटिंग नहीं रहा, नडाल इंजरी के बायस नहीं खेल सके, उन्होंने पुल आउट किया। फाइनल में पहुंचे किरियोस भी और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। बट अली मेहदी, नोवाक जोकोविच, जब आप मेंस टेनिस की बात करें तो इस नाम के बगैर नहीं हो सकती। अगर आप पिछले 10 साल देखें तो नोवाक जोकोविच जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है अहमद। क्या सनसनीखेज मुकाबला था और क्या खेला है नोवाक जोकोविच। आप देखें पहले राउंड से लेके आखिर तक, जब ग्रास आता है, विंबलडन के ग्रास पे आते हैं तो नोवाक जोकोविच को कोई नहीं हरा सकता। ये वाहिद खिलाड़ी है जो 2013 से लेके आज तक पिछले 9 सालों में सेंटर कोर्ट पे नहीं हार चुका। और इसकी एक वजह है क्योंकि वो बहुत अच्छा मूव करता है, साथ में बहुत अच्छे खेलता है, उसका फोरहैंड बहुत ज़बरदस्त है, सर्व भी बहुत अच्छा करता है और सबसे बड़ी बात है कि वो हार कभी नहीं मानता है और इसलिए तो वो फतह होता है। आई मीन 7वीं बार 4थी बार लगातार वो जीत चुका है। इसकी एक वजह है और वो क्योंकि ये सर्फिस को बहुत अच्छी तरह जानता है। अली मेहदी, टेक्निकली अगर हम बात करें क्ले से जब आप ग्रास की तरफ आते हैं तो मेजॉरिटी क्या टेक्निकल फर्क हम गेम में देख सकते हैं? देखिए, टेक्निकल फर्क ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ग्रास पे बॉल नीचे रहती है, आप इतना टॉप स्पिन नहीं कर सकते और आपका जो स्विंग होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट पे बहुत फोकस होता है। नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा मूव करते हैं। अगर आप मूव अच्छा करते हैं एक साइड से दूसरे साइड से तो फिर आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं। दूसरी आपका जो है सर्व एंड वॉली की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और फिर आपको नेट पे बहुत अच्छा आना पड़ता है, जिसकी वजह से नोवाक जोकोविच ऐसा खिलाड़ी है कि वो सर्व भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, फोरहैंड और बैकहैंड तो हम जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसका नेट गेम बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे यही हमने देखा, लेकिन किरियोस को क्रेडिट देना होगा, बेहतरीन परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में। ऐसी एक फ्रेटर्निटी थी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किरियोस फाइनल तक पहुंच सकते हैं। बात भी कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, रैकेट मार रहे थे, तो लग रहा था कि मेंटली शायद जोकोविच उनको पहले ही हरा चुके हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है नोवाक जोकोविच की। देखो, बहुत बेहतरीन शुरुआत थी निक किर्गिस के लिए। पहला सेट 6-4 जीत चुका था, सर्व बहुत अच्छा कर रहा था। नोवाक जोकोविच को एक कह सकते हैं कि एक मौका भी नहीं दिया, लेकिन जैसे मैच आगे जाता गया तो फिर नोवाक जोकोविच ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया सेकंड और थर्ड फोर्थ में, और उससे पता चल गया था कि कितने फ्रस्ट्रेट, कितने तंग आ चुके थे निक किर्गिस। चिल्ला रहे थे, गुस्सा आ रहा था, अपना रैकेट नीचे मार रहे थे, जिसकी वजह से आप नोवाक जोकोविच के मतलब आप उसके सामने आ गए थे, मतलब उनके तो फिर फतह हो चुकी थी उस वक्त। और नोवाक किरियोस ने टॉन्ट भी बहुत किया, लेकिन जोकोविच के चेहरे पे बिल्कुल एक वो सटलनेस और स्माइल नजर आई। और वही तो नोवाक जोकोविच चाहता है कि अपना अपोनेंट को, अपना जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं, जिसके सामने मुकाबला करो, उसको फ्रस्ट्रेट करो, उसको बहुत मुश्किल हो उसके लिए। और यही निक किर्गिस ने किया था। निक किर्गिस ने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अहमद मेंटल गेम की, और मेंटल गेम नोवाक जोकोविच शुरू से लेके आखिर तक उसने हार कभी नहीं माना था। और जब वो पहला सेट हार चुके तो उसको पता था कि अगर मैं अपने गेम खेलूं, अगर मैं फ्रस्ट्रेट करूं ओपोनेंट को, तो मैं जरूर ये मैच जीत जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शानदार इस्तकबाल हुआ नोवाक जोकोविच का जब वो सर्बिया वापस पहुंचे। जो उनके चाहने वाले थे, जो फैंस हैं, शायकीन टेनिस बड़ी तादाद में उनके इस्तकबाल के लिए जमा थे और जोकोविच ने इस मौके पर उन सबका शुक्रिया अदा किया। अपनी साइन शुदा टेनिस बॉल्स भी उन तमाम लोगों में तकसीम की और
उनके फैंस सिर्फ सर्बिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें ख़वातीन के टाइटल की तो वो गया रायबकीना के नाम, और रायबकीना वो पहली काजाक बनी जिन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया। पहला ग्रैंड स्लैम ये टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। ऑन्स जबोर जो कि टूनीशिया की हैं, उनको फाइनल में शिकस्त दी। उनका बड़ा ज़बरदस्त जर्नी रहा, जिस तरीके से वो खेलती रही। उन्होंने तमाम जितने भी टेनिस फैंस हैं उनके दिल ज़रूर जीते। अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। अली मेहदी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि देखो ऑन्स जबोर थी वो तीसरे सीड थी, हर किसी ने कहा था कि वो जीतेगी, लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल में देखें हम देख रहे थे कि थकावट आ चुकी थी उसकी गेम में। आई मीन जो था सेमीफाइनल में वो तीसरे 3 सेट जीत चुकी थी, और फिर इस मैच में भी शुरुआत बहुत जबरदस्त की थी, लेकिन सेकंड और थर्ड सेट में रायबकीना ने क्या किया था कि उसने फिर उसको क्या किया था कि उसको काफी मौका ही नहीं दिया था, अग्रेसिवली खेला था, कोई एनफोर्स्ड एरर्स नहीं किया था, जिसकी वजह से ऑन्स जबोर जो थी वो खुद काफी थक चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे खेलूं, और वो खुद गलतियां करने लगी थी। और ऑब्वियसली टेनिस में एक ऐसे मोमेंटम सी गेम है कि आप गलतियां करते हैं तो खुद ब खुद अपोनेंट जीत। लेकिन अली मेहदी फ्यूचर के लिए अब आई थिंक रायबकीना को बहुत मुबारकबाद, उन्होंने जो टेनिस खेली है शानदार है, लेकिन ऑन्स जबोर के अगर कैरेक्टर की बात करें, जो उनकी स्टोरी है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं, फ्यूचर टूर्नामेंट्स में, फ्यूचर ग्रैंड स्लैम्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो ऑन्स जबोर है स्वाटेक के साथ, जो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, उसके साथ मेरे ख्याल से ऑन्स जबोर आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उसने इस साल बहुत अच्छा किया, कोई टूर्नामेंट जीती है, और यूएस ओपन के लिए उसको हम फेवरेट कह सकते हैं क्योंकि वो सारे सर्फेसेस पे बहुत अच्छी खेलती है। बिल्कुल ऐसे ही। अली मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 में। बहुत ही शानदार इख्तिताम हुआ जब आप विंबलडन की बात करते हैं। नोवाक जोकोविच चैंपियन बने, और अगर आप ख़वातीन की साइड की बात करें तो रायबकीना जो काज़ाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो चैंपियन बनी। बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, और डेफिनेटली जब आप साल के ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं तो विंबलडन इज़ ऑलवेज अबव द रेस्ट। जाने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात, जिस तरह कि हमने आपको कहा शुरू में भी कि आपको और आपके तमाम घर वालों को बहुत ईद मुबारक हो, लेकिन इस मौके पर आई थिंक मैं चाहूँगा कि खराज तहसीन पेश करें हमारी तमाम जो टीम है पाकिस्तान टेलीविज़न की। ईद के तीनों दिन आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम, ट्रांसमिशंस और जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो प्रोग्राम्स हों या न्यूज़ हों, तमाम चीज़ें आपके लिए नशर की गई हैं। तो जितनी भी टीम है, जब हम बात करते हैं जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो न्यूज़ प्रेजेंटर्स हैं, एंकर्स हैं, MCR PCR का स्टाफ है, हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब हम बात करते हैं हमारे BOs की, लाइट IT इंजीनियरिंग, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मैं नाम ना भी ले पाऊँ, जो पूरी PTV की एक फैमिली है, उन सबको बहुत ईद मुबारक, उन सब का बहुत शुक्रिया, और उनको हम खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने ईद पर जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ थी वो उस पर ड्यूटीज़ पर रहे, और आप तक ये तमाम जो खुसूसी प्रोग्राम्स थे, जो खुसूसी ट्रांसमिशन थी ईद की, वो आप तक लेकर आए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप ईद पर हमारे साथ रहे, ईद को आपने हमारे साथ मनाया। आप भी PTV की फैमिली का एक हिस्सा हैं, और आई थिंक इसी तरह आगे भी जब हम ट्रेडिशंस और कल्चर्स की बात करते हैं तो वो सब हम ज़रूर शेयर करेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।